क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। माँ कावेरी! अब कहाँ भाग के जाएगी बोल? माँ, मार डालो इसे। मुझे माफ कर दो। मैं सच में कभी किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, इसकी बात मत सुनना। मार डालो इसे। तू क्या कर रही है यहाँ? आप गुस्सा मत कीजिए, जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। कौन है? अरे ये एक पुरानी गलती है, जोक की तरह चिपक गई है। आप बाहर आइए ना, मुझे आपसे बात करनी है। लंगड़ी के साथ साथ बहरी भी हो गई है क्या तू? कितनी बार कहा तुझे यहाँ नहीं आना? इतना शौक है यहाँ आने का तो यहीं बिठा लूं? वो बड़ा बेटा पूछ रहा था कि 2 दिन से पिताजी घर पर नहीं आए। वैसे मैंने बोल दिया है कि आप किसी काम से बाहर गए हैं, लेकिन कब तक बहाना बनाती रहूं? हाँ ठीक है, आ जाऊंगा रात तक। जा। कल अपना छोटा बेटा और बहू हनीमून से वापस आ रहे हैं। आप साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या कल प्रतीक और कावेरी आ रहे हैं? आप नहीं होंगे तो बहुत अजीब लगेगा। अरे अपनी बहू के स्वागत के लिए हम नहीं होंगे तो कौन होगा? अभी क्या देख रही है? बोला ना कि चल रहे। चलो। जानम, चिंता मत करना, हम बहुत जल्द तुम्हारी बाहों में फिर से होंगे। जल्दी आना। अरे भाई कहाँ रह गए ये लोग? इतनी देर लगा दी।
बाबूजी मेरी अभी उनसे बात हुई, वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे। बाबूजी लगता है ये लोग आ गए। हाँ चलो। चलो बाबूजी। माँ आप आइए, आप आराम से। हाँ अरे कावेरी, बहू को क्या हो गया? तुमने कुछ कहा क्या? नहीं माँ, मैंने बस कावेरी को बताया कि मैं और भैया कल मुंबई जा रहे हैं। लगता है वही सुन के नाराज हो गई। देवर जी मैं समझ सकती हूँ कावेरी को कैसा लगा होगा। अब आप देखिए ना, नई नई शादी हुई है, अभी उसे अकेले रहना पड़ेगा, बुरा तो लगेगा ना। अब क्या कर सकते हैं स्वाति, जब ठेकेदार बुलाएगा तभी जाना पड़ेगा ना। जी नीलेश बेटा, ये बात तुम और प्रतीक समझ सकते हो, लेकिन बहू अभी शायद ना समझ पाए। स्वाति बेटा जी जाओ, तुम उससे बात करके आओ। रुक जाओ स्वाति, बहू से मैं बात करके आता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं? स्वाति जाएगी ना, जाओ बेटा जाओ। जी माँ। अनुराधा, अपने बच्चों से बात करने में कैसी तकलीफ? हाँ देखो मैं कैसे छोटी बहू का मूड ठीक करके अभी वापस लेकर आता हूं। सुनो, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी। मुझे किसी से बात नहीं करनी। अरे बाप रे, इतना गुस्सा? इतना गुस्सा तुम्हारी त्वचा के लिए अच्छा नहीं है। गुस्सा करने से त्वचा खराब हो जाती है। और नहीं तो क्या, देखो ना भगवान ने कितना सुंदर बनाया है तुम्हें। गुस्सा करोगी तो तुम्हारे चेहरे पे तनाव आएगा और तनाव से चेहरा खराब हो जाएगा। तो फिर क्या करूं मैं? ये चले जाएंगे तो मैं कितना अकेला महसूस करूंगी। अरे उसकी तो तुम चिंता ही मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें अकेला महसूस ही नहीं होने दूंगा। आप? हाँ मैं दोस्ती करूंगा तुम्हारे साथ, और मुझसे दोस्ती करने के ना बहुत से फायदे हैं। अच्छा, कैसे फायदे? मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम अपने पति को भूल जाओगी। मेरा मतलब है खाना पीना घूमना फिरना, कोई बंदिश नहीं, बस ऐश ही ऐश, मज्जा ही मज्जा। बोलो, करोगे मुझसे दोस्ती? बोलो। शाबाश। आजा, चल। ये देखो आ गई। अरे वाह, पाऊजी ने तो इतनी जल्दी मना लिया कावेरी को। आइए माँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आओ बेटा, एक बार तुम दोनों की आरती उतार लेती हूँ। आओ प्रतीक। मेरी बहू कितनी सुंदर है,
इसकी सुंदरता को किसी की नजर ना लगे। खुश रहो, खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो। बाबूजी का आशीर्वाद ले लो। अरे बस बस। प्रतीक, कावेरी, तुम दोनों भी आशीर्वाद ले लो। अब मैं कोई आशीर्वाद नहीं लेने वाली। ये क्या बोल रही हो तुम कावेरी? हाँ, सही तो बोल रही हूँ। बाबूजी तो मेरे दोस्त हैं। मैं तुमसे गले मिलूंगी। तुम्हारी जगह भी तो मेरे दिल में है। बाबूजी, आप भी ना। अरे आप, लगता है बाबूजी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। बाबूजी है ही इतने अच्छे। अच्छा, सच में? और मैं अच्छा नहीं हूँ? चांदी की चेन, मुझे तो सोना पसंद है। सोने की भी ले दूंगा, चिंता क्यों करती हो? हाँ, देवर जी, आपके भाई साहब कब से बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं और आप हैं कि यहाँ अपने मिसेस के साथ गप्पे मार रहे हैं। नहीं भाभी जी, वो मैं और कावेरी ऐसे ही बातें कर रहे थे। तू कावेरी की चिंता मत कर, मैं और स्वाति उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। तू बस एक बार भगवान का आशीर्वाद ले ले। अरे चल, देख तो सही, इसका निकलने का मन नहीं कर रहा है। चल चल। कावेरी, अरे वाह, कितनी सुंदर चेन है। देवर जी ने दी है ना? लेकिन सुंदर, ऐसी चेन तो रोज मेरे स्कूल में कोई ना कोई देने आ जाता था और हम जूती के नीचे कुचल के चल देते थे। कावेरी, प्रेम भावना भी कोई चीज होती है। इसे प्रेम नहीं, कंजूसी कहते हैं। तू भी ना पगली, कितनी प्यारी। अरे बाबूजी, आप मुझसे मिलने आए हैं? नहीं, मुझे स्वाति से काम है। चलो स्वाति। बाबूजी, आप चलिए ना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। काम अभी है, थोड़ी देर में होता तो थोड़ी देर बाद आता ना। हाँ, आओ ना। वेरी तुम दोनों जब घर पे नहीं हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं हम लोग भी आज सब लोगों को बहुत मिस करते हैं। हाँ, अच्छा ये स्वाति का है? बाबूजी भी नजर नहीं आ रहे कहीं। जी, मैं देख के आती हूँ। आप रुकिए ना माँ, मैं देख के आती हूँ। बाबूजी, दीदी, बाबूजी, मेरी बात गलत है, सब गलत। कुछ गलत नहीं है। बाबूजी कोई देख लेगा, बाबूजी कोई देख लेगा। मैं कोई नहीं देखेगा, सब बाहर हैं। सब बाहर है, कोई नहीं देख सकता। बाबूजी कोई देख लेगा, कोई नहीं देखेगा। बाबूजी कावेरी, बाबूजी कावेरी। वो बाहर आप लोगों का इंतजार हो रहा है। जीते रहो, मन लगा के काम करना दोनों, और अपनी पत्नियों की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं हूं यहाँ इनकी देखभाल करने के लिए। बाबूजी,
आप हैं तो दिलासा बना रहता है। अगर घर में आप जैसे बड़ों का साया हो तो कोई मुसीबत छू ही नहीं सकती। हाँ माँ, आपके सामने तो अच्छे अच्छे पहलवान ढेर हो। चलो। अरे भैया चलिए, वो गाड़ी छूट जाएगी। हाँ, जाओ जल्दी जाओ और मन लगा के काम करना। बाबूजी हटिए, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मेरी जान, मैं तेरा अकेलापन दूर कर रहा हूँ, समझा कर। बाबूजी कोई सुन लेगा, आप धीरे बोलिए ना। कोई नहीं है यहाँ सुनने वाला। आजा आजा ना, आजा मेरी जान। स्वाति, आप लोग क्या बात है बेटा? तुम्हारे कमरे से बहुत आवाज आ रही थी। माँ, वो बाबूजी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए वो मेरे कमरे को अपना कमरा समझ के आ गए थे। कोई बात नहीं बेटा, उन्हें यही सोने दे। तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल। आजा आजा। वाह बाबूजी, हमें तो पता ही नहीं था कि आप रोज कसरत भी करते हैं। अरे दिल से जवान रहने के साथ साथ शरीर से जवान रहना भी बहुत जरूरी है। कहो तो तुम्हें भी सिखा दे कसरत करना। वैसे अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं आप। क्यों, क्या हो, नाराज लग रही? हमने सोचा था कि आपसे दोस्ती होगी तो हम भी आपकी तरफ बाहर घूमेंगे फिरेंगे, पर नहीं, लगता है मेरी किस्मत में तो घर की चार दीवारी लिखी है। बस इतनी सी बात? तो चलो, हम तुम्हें अभी बाहर घूमने लिए चलते हैं। हाँ सच? हाँ जाओ, तैयार होके आ जाओ जल्दी। मैं अभी आई। कैसी लग रही हूँ मैं बाबूजी? बहुत खूबसूरत। लेकिन एक कमी रह गई। क्या? ये मेरे लिए है? ये हमारी दोस्ती का पहला तोहफा है। लो। बहुत सुंदर है। चले? हाँ। अरे कावेरी बेटा, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, जरा इसे बाजार जाना था तो मैंने सोचा कि रास्ते में मैं ही छोड़ दूं। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं भी बाजार जा रही हूँ। कावेरी बेटा, तुम मेरे साथ चलना। अनुराधा, तकलीफ की बात नहीं है, मैं छोड़ दूंगा। दरअसल बाजार में मुझे भी काम था, मैंने सोचा कि क्या हुआ माँ? आप ठीक है? एक बार बोल दिया तो समझ में नहीं आता है क्या तुझे?
अरे इस औरत की आदत है मूड खराब करने की, संभालो इसे। चले? हाँ। आओ। ये तो बहुत महंगी जगह लगती है। महंगे सस्ते की चिंता तुम छोड़ दो, हमारे साथ रहोगी ना तो एक दिन 5 सितारा होटल भी दिखा देंगे तुम। सच? मुझ ले आओ ले आओ। क्यों? मैंने आज तक पी नहीं है। कभी नहीं पी? कभी नहीं। तो एक बार पी के देखो, अंदर के ताले खुल जाएंगे। आप बहुत अच्छे हैं बाबूजी। कर दी ना नाराज करने वाली बात। हमने आपको कहाँ नाराज किया? अरे बाऊजी बाऊजी क्या है? अभी तो यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, यहाँ तो नाम ले सकती हो ना तुम हमारा। बोलो विवेक, बोलो। हमें शर्म आती है। अरे यार तुम शर्म वरम के ताले तोड़ दो, मैं रानी बना के रखूंगा तुम्हें। हाँ बोलो ना विवेक। विवेक। अब बोलो मेरे विवेक। अब मैं कैसे बोल सकती हूँ, आप हमारे ससुर हैं। अच्छा तो ये सब क्या मैं अपनी बहू के लिए कर रहा हूं? अगर ऐसा है तो मैं जा रहा हूं यहां से। ठहरो विवेक। बोलो मेरे विवेक। मेरे विवेक। मेरी जान अब तुम देखना, जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हारे नाम कर देगा तुम्हारा विवेक। लो लो चलो पियो। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। माँ, आ गया तुम्हारा महल मेरी रानी। कैसा लगा तुमको? मजा आया? अच्छा सुनो ना, वो तुमने मुझे क्या बोला था? मेरे बोलो
मेरी रानी, मेरी रानी, मेरी रानी, सुनो ना, क्यों उसका नाम लेकर मूड खराब करती है यार? अरे देखा, बुढ़िया का नाम लिया, बुढ़िया आ गई। जाओ संभालो उसको, जाओ। अरे बहू, वो तेरे बाबूजी ना कभी कभी ज्यादा पी लेते हैं, तो आज गलती से तेरे कमरे में आ गए। हाँ, वो बाबूजी सो गए माँ। कोई बात नहीं, तू मेरे साथ आ जा, मेरे कमरे में सो जा। नहीं माँ जी, मुझे भी अपने कमरे में ही नींद आती है, मैं सो जाऊंगी इधर ही किधर, चिंता मत करिए। मैं अरे सुनो बेटी, क्यों परेशान हो रही है? मेरे कमरे में आ जाओ, कुछ बातें भी हो जाएगी। समझ में नहीं आता है आपको, नहीं जाना है हमें। सही कहते हैं बाबूजी, आप मैं जोक की तरह चिपक जाती हूँ। कावेरी, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? माँ से बात करने की तमीज नहीं है तुझे? तमीज की बात ना तुम ना ही करो तो ही अच्छा है भाभी। बाबूजी आपके कमरे में आते थे तब तो कुछ नहीं बोलती थी, अभी क्या जलन हो रही है। कावेरी, स्वाति, तेरी हिम्मत कैसे हुई कावेरी पे हाथ उठाने की? कैसे हिम्मत हुई तेरी? अब जाने भी दीजिए ना, बहुत रात हो गई है। ऐसे कैसे जाने दे? छोड़ दीजिए। इतनी तेज मारा इसने मुझे। कावेरी, इसने तुझे मारा है, तू भी इसे मार। ये क्या बोल रहे हैं? तेरे को भी खाना है क्या? हाँ? पीछे। कावेरी, मार। स्वाति, स्वाति बेटा, स्वाति। आपने जो मेरे लिए किया ना, वो आज तक किसी ने नहीं किया। अरे मेरी जान, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी की जान भी ले सकता हूं। सच? तुझे यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इस घर की रानी है तू, रानी, मेरी रानी। इंसान कई तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे में भी इंसान कई तरह के होते हैं। कहते हैं हम सब में अच्छाई और बुराई है, लेकिन उन पर काबू कर पाने की शक्ति होना बहुत जरूरी होता है। विवेकनाथ बुराई का एक ऐसा चेहरा जिसे आज तक आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं होगा। समाज के सामने इज्जतदार नागरिक बनने का नाटक करता रहा, लेकिन घर में शैतान की तरह राज करता रहा। उसकी पत्नी अनुराधा, जो उसे इस कदर डरती थी कि उसके सामने अपना मुंह तक नहीं खोल पाती। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन। आज के इस चौंका देने वाले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि क्या अनुराधा और उसकी बहू स्वाति विवेक के सामने दबे रहेंगे या फिर किसी दिन ज्वालामुखी की तरह फटकर सबको भस्म कर देंगे। माँ, बाबूजी और कावेरी नहीं दिख रहे। दोनों बाहर गए हुए हैं। दोनों की नजदीकियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। माँ, आप कब तक ये सब चुपचाप नजरअंदाज करती रहेंगी? माँ, कब तक? माँ, आपको याद है जब मैं शादी करके इस घर में आई तो बाबूजी मुझे छूने की कैसी कैसी कोशिश करते थे, मेरे साथ बदतमीजी करते थे, और आप उस वक्त भी चुप रही, सब कुछ नजरअंदाज करती रही। मेरी जिंदगी में सहना लिखा है
सो मैं सह रही हूँ। नहीं माँ, माँ मैं नहीं सह सकती। माँ हमें कुछ करना पड़ेगा माँ। माँ हमें लड़ना पड़ेगा माँ। नहीं बेटा नहीं, ये गलती कभी मत करना। एक बार मैंने ये गलती की थी इस इंसान से लड़कर। तुम्हें पता है इसने मेरे साथ क्या किया था? हाथोड़ी से मार मार कर मेरी टांग तोड़ दी। नहीं बेटा, अब मुझ में वो हिम्मत नहीं है। वो हम सबको मार देगा। आप मुझ पर भरोसा रखो माँ। माँ मैं सब ठीक कर दूंगी माँ। तो क्या कर लेगी? माँ मैं सब ठीक कर दूंगी, बस आप मेरा साथ दो। मैं आपको जो जो कहती जाऊं ना, आप बिल्कुल वैसा करो। माँ मैं सब ठीक कर दूंगी माँ। हम ऐसे कब तक रहेंगे? मतलब मुझे ना इस घर के लोग चुपते हैं। मुझे आपके साथ रहना है अब। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। गांव के लोगों की सोच भी बहुत छोटी है। शहर में मिलते हैं बड़ी सोच वाले लोग, और तेरे मेरे जैसे लोग शहर के लिए बने, गांव के लिए नहीं बने। हाँ। पर हम शहर में करेंगे क्या? ये भी सही बात है, करेंगे क्या? मैं ये सोच रहा हूं जान कि यहां से सब कुछ बेच बाच के कहीं दूर शहर में जाकर बस जाते हैं, ऐश करेंगे। हाँ, एक बड़ा सा घर और बड़े शहर के सारे मजे। हाँ मेरी जान, कैसी हो? हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे गुस्सा क्यों होती हो? कहाँ चले गए आप हमें छोड़ के? मन तो मेरा भी नहीं था मेरी जान, लेकिन थोड़ा सा काम था इसलिए आना पड़ा। और फिर तू ही बता, बड़े शहर जाना है कि नहीं जाना है? आप सारा इंतजाम करने गए हैं क्या? हाँ। और फिर मेरी जान के लिए एक तोहफा भी तो लेना था। बस बस, थोड़ा बहुत सरप्राइज रखना भी सीखिए। अच्छा ठीक है, आप आ जाइए, हम आपकी राह देख रहे हैं। मैसेज? हेलो। तुम्हारी एक वीडियो देखी, मुझे ना तुम्हें घर पे छोड़ना ही नहीं चाहिए। नहीं, आप सुनिए, मेरी कोई गलती नहीं है। ये बस वो तो बहुत सुंदर लग रही हो तुम। क्या बोलूं मैं? हाँ हाँ, अब तो बस शादी की वीडियो देख रहा हूँ। कावेरी, तुम्हारी ना बहुत याद आती है मुझे। अब मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही। फोन रखता हूँ, वो आज रात की ड्यूटी है ना, तो जाना पड़ेगा। ख्याल रखना अपना कावेरी। क्यों, कैसा लग रहा है अपनी करतूत देखकर? ये वीडियो? अभी तो ये वीडियो सिर्फ तुझे भेजा है। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। अपना बोरिया बिस्तरा उठा, निकल यहाँ से। अगर तू यहाँ से नहीं गई ना, तो तेरा ये वीडियो मैं पूरी दुनिया में फैला दूंगी। फिर अपना ये चेहरा ना पूरी दुनिया से छुपाते फिरना, समझी? नहीं, ऐसा कुछ मत करना। मैं चली जाती हूँ। मैं आज यहाँ से चली जाती हूँ। विवेक नाथ की हरकतें वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती रही क्योंकि अनुराधा उसे कैसे ना कैसे करके मना ही लेती थी। विवेक के लिए अनुराधा के दिल में इस कदर डर था जो वो आज तक बाहर नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका था। विवेक की हरकतें काबू से बाहर होती जा रही थी।
स्वाति ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने ये फैसला लिया कि अब विवेक को रोकना बहुत जरूरी है। उसने कावेरी को तो चुप करवा दिया, लेकिन अब विवेक को चुप करवाना बाकी था। लेकिन क्या सिर्फ एक वीडियो विवेक जैसे शैतान को रोकने के लिए काफी था, या वीडियो के साथ साथ स्वाति को पुलिस के पास जाना चाहिए था? चलिए देखते हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कावेरी कहाँ है? हमने उसे मैके भेज दिया, अब वो इस घर में नहीं रहेगी। क्या? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? जी हाँ, वो एक बेशर्म लड़की है, इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है। अब मैं अपने बेटे को भी बता दूंगी। तू हमारे बेटों को भी बताएगी? तेरी औकात? चाहिए बाबूजी, अगर आपने माँ पे हाथ उठाया तो आपका ये वीडियो मैं पूरी दुनिया में दिखा दूंगी। नहीं बेटी, ये क्या कर रही है तू? समाज में इज्जत है हमारी, बाप समान होते थे। ऐसा नहीं करना बेटी, ऐसा नहीं करना। अच्छा, अगर अपनी इतनी इज्जत चाहते हो ना तो निकल जाओ यहाँ से, और अपना ये चेहरा हमें कभी मत दिखाना, सुना? निकलो यहाँ से। तुझे क्या लगा मैं तेरी इन बातों से डर जाऊंगा? हैं? देखता हूं मैं ये वीडियो तू किसको दिखाती है। कावेरी के साथ ही क्यों, अब हम एक वीडियो तेरे साथ बना के पूरे संसार को दिखाएंगे। आजा आजा आजा, चल चल वीडियो बनाते तेरे साथ। क्या कर रहे हो? बहुत हवा भर गई है ना तुझमें? मैं माफी मांगती हूँ, आपसे छोड़िए। अभी तेरी हवा निकालता हूँ। रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। तेरी चीखों से ही मुझे शांति मिल रही। चिल्ला। रुक जाइए, सब मैंने आपको पाने के लिए किया था। ये सब मैंने आपको पाने के लिए किया। क्या? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, रह नहीं सकती आपके बिना, नहीं रह सकती। तू सच कह रही है ना? आपकी कसम। आपको याद है, पहले आप मुझे छेड़ा करते थे, मुझसे प्यार भरी बातें किया करते थे। हाँ। लेकिन कावेरी के आने के बाद आपने मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे गुस्सा आ गया और आज मैंने ये सब कर डाला। पगली, ये सब पहले बताना चाहिए था ना? हाँ? मेरा दिल तो कब से तुझ पर आया हुआ है। हाँ, लेकिन देख, मुझे कावेरी भी पसंद है। आपकी मर्जी में मेरी मर्जी है, आपको जो सही लगे आप करो, लेकिन एक वादा करो। क्या? आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मुझसे कभी दूर तो नहीं हो जाओगे? कभी नहीं मेरी जान। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। लेकिन एक काम करना रह गया। काम? इस दुनिया को ठिकाने लगा। अरे क्या कर रहे हो आप? घर की बात को घर में रहने दीजिए, और वैसे भी घर में काम करने के लिए कोई तो चाहिए ना। एक काम करते हैं, इसे ना नौकरानी रख लेते हैं, क्या कहते हो? ये अच्छा आइडिया है। अरे तू तो बड़ी समझदार है।
वो तो मैं हूँ। कावेरी आजा आजा, इस बैग को यहीं छोड़ दो, वो बुढ़िया लेकर आएगी। अनुराधा, अनुराधा, ये बैग लेकर अंदर आओ। अब मैं तो आ गई, लेकिन ये आपके साथ क्या कर रही है? कावेरी, अब मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हूँ। हाँ, और जिसको भी इस दोस्ती से तकलीफ है वो ये घर छोड़ के जा सकता है। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर साथ में रहना है तो सारे काम भी करने पड़ेंगे। हाँ, काम भी करने पड़ेंगे। ठीक है। चलो अब जश्न मनाने का वक्त आया है, आ जाओ। माँ छोड़िए, छोड़। माँ ये क्या कर रही है आप? माँ छोड़िए। पर जाने दे मुझे नहीं जीना है। माँ क्या कह रही है आप? माँ एक तू ही थी जिस पे भरोसा था, और अब तू भी। माँ मैं ये सब नाटक कर रही थी। माँ मेरी बात पर विश्वास करो। माँ ये सब मैं हमारे लिए कर रही थी। हाँ माँ, ये सब नाटक है। हाँ माँ, हाँ बस चुपचाप मेरी बात मानते जाओ। इस शैतान को सबक सिखाने का समय आ गया है। Cheers! Cheers! वाह, इसे कहते हैं जिंदगी। तो वो इतनी खूबसूरत लड़कियां और अकेला मैं। अब तो मैं खुशी खुशी दुनिया छोड़ के जा सकता हूँ। जी कैसी बातें कर रहे हैं? मरे आपके दुश्मन। अरे ये बुढ़िया अभी तक कुछ खाने के लिए नहीं लाई। हाँ मर गई क्या? एक बार देख लीजिए, कहीं सच में ऊपर न चली गई हूँ। क्या बात कर रही हो? वो ऐसी चुड़ैल है कि मर के भी पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ। चलो ठीक है, मैं खुद ही देख कर आता हूं। अनुराधा, अनुराधा, ये क्या कुछ भी नहीं बनाया अब तक? अनुराधा, ये क्या कर रही है तू? तू मारेगी मुझे? हाँ, शायद ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जब तुमने अपना असली रंग दिखाया था, या फिर उस दिन जब तुमने मेरी टांग। नहीं छोड़ूंगा तुझे। आज तो तुम गई। माँ मारो से। माँ मारो से शैतान को। माँ मारो से। माँ मारो। माँ कावेरी। भाग के जाएगी बोल? माँ प्लीज। माँ डालो इसे। भाभी मुझे माफ कर दो। माँ मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, मैं सच बोल रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सच में कभी किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। माँ प्लीज मुझे। माँ इसकी बात मत सुनना। माँ डालो इसे।
मुझे बचाओ, मुझे बचाओ उनसे, मुझे बचाओ। आपने अपने पति का कत्ल किया, उसके बाद अपनी बहू की जान लेने की कोशिश की, क्या ये सब सच है? आप दोनों शक्ल से शरीफ और इज्जतदार मालूम होते हैं, पर इतना घिनौना काम, बताइए। मैंने सब बता दो, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। हमने मार दिया उस आदमी को, और अगर आप लोग नहीं होते तो शायद कावेरी को भी मार देते। मतलब आप अपना जुर्म कबूल करती हैं? जी, लेकिन क्या आप सुन पाएंगे हमने ऐसा क्यों किया? हमने उसे मार डाला, मार डाला। देखिए, आप लोग ने जो कुछ भी किया, कानून की नजर में वो एक जुर्म है। सालों से कैद में रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, अब तो ये जेल भी आजाद लग रही है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, लेकिन विवेकनाथ और उसकी बहू कावेरी ने इस मर्यादा का घोर अपमान करके अपना घटिया रूप सबके सामने रखा था। अनुराधा और स्वाति को कानून तो सजा देने ही वाला था, लेकिन अब सवाल ये है कि जो कुछ भी हो रहा था, क्या उसे रोका नहीं जा सकता था? तो जवाब है हाँ। लेकिन अनुराधा के साथ जो नाइंसाफी हो रही थी, इसके बारे में वो पुलिस को बता सकती थी, और विवेक जैसे राक्षस से उसका पीछा भी छूट सकता था, और वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती थी। लेकिन कई बार लोग लाज और पुलिस के डर से अपने घर में होने वाली चीजों पर पर्दा डाल देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हमारे आसपास ऐसी चीजों पर ध्यान दें, और ये भी बहुत जरूरी है कि ऐसी बातों को हम नजरअंदाज ना करें और पुलिस को सूचित करें। हमेशा अलर्ट रहिए। मैं सुधा चंद्रन अब आपसे इजाजत लेती हूँ, फिर लौटूंगी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।